सुबह होती है और ज़िंदगी एक दौड़ बन जाती है। किचन का गैस ऑन करना होता है, बच्चों के टिफ़िन बनाने होते हैं और हस्बैंड के कपड़ों का ख्याल भी रखना होता है। और इन सब के बीच में एक और ज़िम्मेदारी होती है जो हम भूल जाते हैं, खुद का ख्याल रखना। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा काम सिर्फ बर्तन झाड़ू या रोटी बनाना नहीं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना भी ध्यान रखूँ ताकि मैं अपनी फैमिली का ध्यान और बेहतर तरीके से रख सकूँ। इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगी मेरी एक सिंपल लेकिन प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन में, जिसमें किचन भी है, घर के काम भी हैं और मेरे लिए कुछ लम्हे भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी सुबह की कहानी, जहाँ हर काम के साथ मैं अपना चेहरा भी धो लेती हूँ और दिल भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मेरी रूटीन स्टार्ट होती है तकरीबन 5:30 बजे से। नमाज़ फजर की पढ़ के उसके बाद सूरत यासीन पढ़ती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका पूरा दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है। जिस दिन सूरत यासीन ना पढ़े कुछ ना कुछ कमी रहती है। उसके बाद थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। तो हम हाउस वाइफ को ना दिन में कोई 100 काम होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत स्वेटिंग होती है, क्योंकि भाग दौड़ होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लिए जाएं जो कि थोड़े से बजट फ्रेंडली भी हों और यूज़फुल भी। तो सबसे पहले तो एक रोल ऑन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये मिस्ट है, देखिए ये तो ख़त्म होने वाला है, ये भी बहुत आला है। ये चीज़ें अगर सुबह एक बार शावर लेने के बाद अगर लगा ली जाए ना, तो यकीन मैंने आपका दिन बहुत फ्रेश गुजरता है। आप खुद बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हो। और एक अच्छी सी परफ्यूम ले लें, ज़रूरी नहीं कोई ब्रांडेड हो। 1000 की रेंज में भी बहुत आला परफ्यूम्स आती हैं। तो एक बार अगर आप इस तरह की चीज़ें पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो कितनी देर गुजर जाते हैं, 6 महीने साल तो कहीं नहीं जाता। तो इसीलिए ये 3-4 चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में ऐड कर लें। इसके अलावा एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और एक सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन केयर के लिए। अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है वो मैं तकरीबन 2-3 साल से डर्मी वी का यूज़ करी हूँ और ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है ना कि इसके अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। इतना लाइट वेट है कि लगा हुआ पता नहीं चलता और ना ही कोई पसीना चिपचिपाहट कुछ भी नहीं होती इससे। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। उसके अलावा सन ब्लॉक मैं नहीं लगाती क्योंकि इसके अंदर ही SPF 20 है, जो कि घर के लिए तो मेरे ख्याल से इनफ है। अगर बाहर जाना हो तो सन ब्लॉक लगाना चाहिए। उसके अलावा कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा लिप बाम, और लिप बाम तो आपको पता है कि लिप मॉइस्चराइज रखती है, तो इसकी वजह से कोई ना कोई लिप बाम लास्ट में लगा के रखें। और उसके बाद ये देखिए मैंने ना यहाँ पे एक साइड पे बॉक्स रखा हुआ है जो कि था किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन मैंने अब इसमें ज्वेलरी रख दी है। अक्सर ऐसा होता है जब हमें कहीं बाहर जाना हो ना, तो छोटी मोटी ज्वेलरी होती है, हमारी रिंग्स हो गई, हमारे छोटे छोटे इयरिंग्स हो गई, या कोई ऐसी चेन्स हो गई, वॉच वगैरह हो गई, जितनी भी चीज़ें ऐसी होती है ना वो एंड टाइम पे हमें नहीं मिल रही होती। इसलिए मैंने साइड पे इसको करके रख दिया है और जब मेरे कहीं बाहर जाना होगा तो मैं इसे निकाल के जल्दी से पहन सकती हूँ। घर में मेरे से नहीं पहनी जाती, जितना मर्जी मैं ट्राई कर लूँ ज्वेलरी पहनना, मैं कहीं ना कहीं रख के भूल जाती हूँ। गलती से पहनूँगी तो उलझन होती रहती है मुझे। तो खैर देखें, ये सब करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन दिन भर का जो ना हमें एक कॉन्फिडेंस दे जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, खुद से प्यार करना सिर्फ सेल्फ केयर नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। सुबह सबसे पहले कोशिश ये भी करें और अपनी आदत भी बना लें कि 1 गिलास गर्म पानी लें, जो बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और नींद को दूर भी करता है। फिर थोड़ी देर खामोशी में अपने आप से कनेक्ट करती हूँ, चाहे वो दुआ हो, मेडिटेशन हो या सिर्फ 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड। तो अब स्टार्ट करते हैं घर के काम, और स्टार्ट काम होता है किचन से। सबसे पहले तो आ जाती हूँ किचन में और देखें कितना सुकून होता है ना जब हम रात को किचन साफ़ करके सोएं और जब सुबह हम एक झलक अपनी किचन को देखते हैं, साफ़ सुथरा किचन, इतना अच्छा लगता है। सिंक में कोई बर्तन नहीं और ना ही कोई किचन में कोई गन वगैरह, स्लैब सब साफ़, चूल्हा साफ़, सब कुछ साफ़। इतना अच्छा फील होता है ना कि हमारे काम को इतना स्मूथ बना देता है कि हर काम सुकून से और जल्दी जल्दी भी हो जाता है। उसके अलावा सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आटा गूंदने से। हर रोज़ तो आटा गूंदना नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम में गूंदना पड़ जाता है जब रात की रोटी बनानी हो, और कभी ऐसा भी होता है कि रात को रोटी ना बने तो सुबह के लिए आटा बच जाता है। तो मतलब इस तरह होता रहता है ऊपर नीचे। तो आटा भी बहुत जल्दी में और बहुत ईजी तरीके से गूंद लेती हूँ। इस तरह से जल्दी से आटे को मल के ना, तो मैं इसके ऊपर प्लेट या ऐसा कोई भी साफ़ी वगैरह दे के इसको ढक देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे बाद इसको मुक्की देती हूँ और इतनी जल्दी इतना स्मूथ सा आटा बनता है ना कि बिल्कुल मलाई जैसा, और कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं होती है, कोई भी कहीं से खुश्क आटा नहीं रह गया होता, बहुत इस तरीके से गूंदा जाता है। बस मैंने आटा ढक के रख दिया था। उसके बाद मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। तो मेरे पास पड़ी हुई थी एक शवारमा ब्रेड, और मैंने ना सोचा कि चलो आज इसी का लंच बॉक्स कुछ बना के देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ब्रेड को ना दोनों साइड से सेक लिया और उसके बाद मैंने दरम्यान में कट लगा दिया ताकि फिलिंग के बाद आराम से जो है ना वो फोल्ड हो सके। उसके बाद मैंने क्या किया, मायोनीज़ ली, और आपको पता था कि ये चिकन मैंने शेड करके उस दिन रखा था, तो ये लंच बॉक्स में बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए बनाना। तो मैंने क्या किया कि मायोनीज़ के अंदर ये ऐड कर दिया, नमक डाला, काली मिर्च डाला, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आइसबर्ग को कट करके वो डाल दी। आइसबर्ग की जगह बंद गोभी भी यूज़ की जा सकती है। और फिर इस सबको मिक्स करके अच्छे से शवारमा ब्रेड के अंदर लगा दूंगी। आप चाहें ना तो ये सेम की सेम फिलिंग जो है वो ब्रेड बन या रोटी में भी रख सकते हैं, और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। वहाँ आपको तो ये बहुत पसंद आया। बस अब ये ब्रेड का पीस दूसरा इसके ऊपर रखूँगी और इसको दोनों साइड से एक दफ़ा से फिर से ग्रिल कर लूँगी। ग्रिल करने से ना बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आ जाता है और वजह कोई भी नहीं। तो सुबह की भाग दौड़ से बचने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि एक रात पहले ही सब कुछ है ना वो प्रेप करके रखा जाए।
यानी अगर बच्चे मूडी हैं तो बच्चों से पूछ लिया जाए कि वो कल टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे, हस्बैंड से पूछ लिया जाए, और कल क्या बना रहा है वो वाला भी जो है ना काम रात को ही सोच लिया जाए। जो चीज़ रात को तैयार हो सकती हैं वो पहले ही कर ली जाएँ, जैसे कि यूनिफॉर्म प्रेस करना, टिफ़िन आइटम्स कट करना, कोई भी चिकन शर्ट करना, या किसी कोई भी चीज़ करनी है वो रात को ही कर ली जाए, तो बहुत जो है ना सुबह सुकून की जो होती है शुरुआत होती है। घर चलाना ना एक फुल टाइम जॉब होती है, लेकिन जब प्लानिंग और प्यार दोनों होना तो काम बोझ नहीं लगता। मैंने अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस दोनों से सीखा है कि घर के काम जो है ना वो स्मार्ट तरीके से किए जाएँ तो आपका काम जो है ना बोझ नहीं लगता। प्लान कैसे कि एक काम एक वक्त सब कुछ एक साथ नहीं करना। टाइमर सेट कर लेती हूँ, जैसे कि 20 मिनट में किचन हो जाएगा, 15 मिनट में जो है वो दूसरा रूम हो जाए, ताकि ओवर थिंकिंग ना हो। रूटीन टास्क जैसे कपड़े, झाड़ू, बर्तन, उनका फिक्स टाइम रखा है ताकि आदत बन जाए। अपने काम को पेंडिंग नहीं रखती हूँ, हाथ के हाथ ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने आटा गूंदा तो जो आटे वाली परात थी वो साथ ही मैंने धो के रख दी, और इससे क्या होता है ना कि काम का जो है ना वो बर्डन नहीं बनता, बर्तन कट्ठे कट्ठे होते नहीं रहते और ढेर नहीं लग जाता। अगर मैं सोचूँ कि थोड़ी देर बाद आके कर लूँगी तो आटा इसके ऊपर जम जाना था, और आपको पता है फिर वो साफ़ करने में कितनी देर लगती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि साथ के साथ हाथ के हाथ सारे काम होते जाएँ जो हो रहे हैं। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने भिंडी रात में काट के रखी थी, और मुझे इतना फ़ायदा हो गया ना सुबह कि अभी मुझे कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या बनाना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने भिंडी काट के रखी तो यही बनेगी, और सब्ज़ी बनाने की टेंशन भी नहीं है। नहीं तो आपको पता है पहले भिंडी को धो, उसको खुश करो और उसके बाद बनाना होता है कि फिर लेस ना छोड़ दे अगर पानी रह जाए तो। मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले एक रात प्लानिंग की जाए तो आपका जो है ना वो ज़िंदगी, मैं कहती हूँ कि सुकून में आ जाती है। और साथ ही ये ना, ये पड़े हुए थे आड़ू जो कि पड़े पड़े होने वाले थे बस ख़राब, तो मैंने सोचा कि आज इसका जो है ना वो जूस भी बनाना है। तो एक साथ जो है ना मेरे पास ये 2 काम है जो कि मैं एक दफ़ा में किचन में जाऊंगी तो कर लूँगी। फिलहाल जो है मेरा बन गया है नाश्ता, बैठ के करूँगी सुकून से। उसके बाद अपना करूँगी मुश्किल तरीन टास्क, यानी कि कपड़े धोने का। हाँ जी, एक दिन में होता है ना कि अच्छा अभी धो लेती हूँ कपड़े, अभी धो लेती हूँ, ऐसे करते करते ना काफ़ी ढेर लग जाता है कपड़ों का। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो काम मुश्किल लगता है या जो काम आपको पसंद नहीं है वो आप सुबह सुबह करके फ्री हो जाएं, ताकि वो आपका जो है ना वो स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाए और आपको पता हो कि यार ये वाला काम तो मैंने नहीं करना सारा दिन। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का रूल भी ये है, जब मैं अपनी सिंपल सी टू डू लिस्ट अपने माइंड में ही बनाती हूँ ना, तो मैं बस यही सोचती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने जो काम है वो डिवाइड करने हैं, और 3 हिस्सों में कम से कम मैं उसको डिवाइड करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हो गए ज़रूरी काम, उसके बाद हो गए थोड़े से आसान, और उसके बाद फ्लेक्सिबल, यानी कि हो सकता है आज ना भी हो तो काम का चल जाए। इसीलिए दिमाग हल्का रहता है और स्ट्रेस भी नहीं होता है। तो जब मशीन लगी हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेडशीट जो है ना वो चेंज ना हो, तो बेडशीट, सोफ़ा कवर सब मैंने उतार लिए थे, साथ ही चेंज भी कर दिए। जब तक मशीन लगी हुई थी ये चेंज भी हो गए, और नीट एंड क्लीन जो है ना वो रूम हो गया। और इतना सुकून होता है ना जब आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ़ हो, और आपका जो है ना वो कहते हैं एग्जाइटी लेवल खुद ब खुद कम हो जाता है। आप जितने मर्जी परेशान हो, एटमॉस्फेयर का मूड पे बहुत गहरा असर होता है। क्या आपने कभी आजमा के देखा है? मैंने देखा है, जब ऐसे मेरे इर्द गिर्द गंद डला होना और बेडशीट गंदी है या नीचे फर्श वगैरह पे कोई गंद वगैरह गिरा हुआ है, कोई टिश्यू पेपर भी गिरा हुआ है, तो अजीब से उलझन हो ही जाती है। तब तक वो कर ना लो ना तो आपके दिल को, आपके माइंड को सुकून नहीं आता। बड़े लोग ऐसे हैं, मुझे पता है। तो ये देखिए जी, मैं मशीन से कपड़े निकाल के साथ साथ रखती गई हूँ, साथ साथ अपने काम भी करती गई हूँ। इस तरह से मेरी सफाई भी हो गई, कपड़े भी धुल गए। अब कपड़ों को खंगाल के ड्राई करके और फिर मेरे को सूखने के लिए डाल दूँगी, और रात तक जो है वो कपड़े सूख भी जाएंगे, क्योंकि आजकल जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा मतलब ये कि गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई है। अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन धूप निकलने लगी है। आपको पता है धूप इतनी ब्लेसिंग है ना सच में। हमें जब बारिश हो रही है तब तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ये हम जो है ना हाउस वाइफ, हमें पता होता है कि जब कपड़े कैसे सूखेंगे, इस चीज़ को धूप नहीं लग रही है, उस वाले बिस्से को धूप नहीं लग रही है, तो हमें ये अलग से स्ट्रेस हुआ होता है। तो हर चीज़ है ना, हर मौसम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हर चीज़ है ना वो लिमिट में बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो बारिश हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसका हम जो है ना वो सोचो गुमान भी नहीं कर सकते। और ये था तकरीबन 12 बजे का टाइम, और यहाँ पे मैं हांडी बनाना स्टार्ट करती थी। दोपहर के खाने की तैयारी होने स्टार्ट हो गई थी, और अभी वहाँ भी स्कूल से नहीं आया था। तो देखिए मेरे कितनी जल्दी जो है ना वो अपना सारा काम निपटा लिया, और अब मेरे पास पूरा टाइम है, पूरा दिन है मेरे पास। मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, अपना फैमिली टाइम दे सकते हैं हम, और बहुत सारे काम, अपना रेस्ट भी हो सकता है, अपना स्किन केयर, अपनी जो भी आपने कहीं बाहर जाना हो, तो पूरा दिन पड़ा होता है अगर हम अपने सारा सुबह सुबह काम कर ले तो। और ऐसे नहीं कहते हैं कि सुबह सुबह उठने में बड़ी बरकत होती है, हर लिहाज से जो है ना सुबह सुबह का वक्त बहुत अच्छा मान जाता है। ये सिर्फ एक मजहबी या रूहानी बात नहीं है, बल्कि साइंस और लाइफस्टाइल का पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वक्त की बहुत अहमियत है। तो खैर जी, यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी, और आपने देखा है कि पहले मैं सबसे पहले भिंडी को हल्के से जो है ना वो ऑयल में फ्राई किया, उसके बाद प्याज को हल्के से ऑयल में फ्राई किया, और फिर जो थोड़ा सा प्याज निकाल के उसी के साथ मसाला भून लिया, और फिर इसके मैंने सारा भिंडी और प्याज डाल दी, और फिर उसको मैं ढक के रख दूँगी और हरी मिर्ची ऊपर से डाल दूँगी बस।
और थोड़ी देर के लिए भिंडी को दम पे रख दूँगी ताकि जो है ना वो अच्छे से रच बस जाए सारा मसाला इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार जो है ना लजीज़ किस्म की जो है ना भिंडी बनके तैयार होती है। तो हांडी बनाते बनाते मैंने बर्तन धो लिए और साथ में मैंने आड़ू भी काट लिए थे। अब मैं इसका बनाने लगी हूँ जूस, क्योंकि वहाँ आने वाला था स्कूल से। मैं सोचा जल्दी से जूस बना के रख देती हूँ और जैसे ही आएगा फिर इसको सर्व कर दूँगी। तो मैं ना इसका छिलका नहीं उतारती हूँ और इसको मैं ऐसे ही ब्लेंड करूँगी। मैंने सिर्फ 2 चम्मच जो है ना भर के चीनी के डाल दिए, साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया और बर्फ़ डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी बस, और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैं ना इसको गाढ़ा गाढ़ा से रखती हूँ, मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर आप इसको पतला पीना चाहते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं ग्राइंड करने के बाद, और चाहो तो इसके ऊपर से आप काला नमक भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ख़त्म हुआ था तो मैंने नहीं डाला, वैसे आगे मैं डालती होती हूँ। तो बस यहाँ पे जूस को ब्लेंड करने के बाद मैंने सोचा कि इसको मशीन को भी लगे हाथ जो है वो हल्का हल्का हाथ मार दूँ, और मैं इसको ज़्यादा गंदा होने देती ही नहीं हूँ, साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर एक बार गंदी हो जाए ना तो साफ़ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है और इन चीज़ों की केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है। ये कौन सा जो है वो रोज़ रोज़ बनाई जा सकती हैं और हमारी चीज़ें हमने ही ख्याल रखना है, नहीं तो और कौन रखेगा। इसीलिए साथ साथ ही इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये लंबे अर्से तक चल सके। तो देखिए यहाँ कितने ही मज़े की कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो हमारा जूस बन के रेडी है, बिल्कुल होममेड फ्रेश। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी रूटीन पसंद आई है या आपको लगता है कि ये आपके काम आ सकती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी सुबह किस तरह शुरू होती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।